हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टीसीपी और आईपी में होते हैं इसमें कितने लेयर होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। आपके टीसीपी और आईपी में 4 लेयर होते हैं। अब यहाँ आपसे एग्जाम में पूछ सकता है टीसीपी या आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए टीसीपी और आईपी का पूर्ण रूप क्या है। तो टीसीपी और आईपी का पूर्ण रूप होता है, टीसीपी का पूर्ण रूप हो जाएगा आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपके टीसीपी का पूर्ण रूप होता है और आईपी का पूर्ण रूप हो जाएगा आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपके टीसीपी और आईपी का पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट का आईपी का होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायरलेस फिडिलिटी। ये आपका होता है वाईफाई का पूर्ण रूप। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है वाईफाई में मिनिमम पासवर्ड कितना होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले तो आप बताएंगे 8। मिनिमम जो पासवर्ड होता है वो आप 8 कैरेक्टर तक रख सकते हैं। अधिकतम आपका 63। इसको भी याद रखना है। 8 कैरेक्टर से लेके 63 कैरेक्टर तक के बीच में आप अपने वाईफाई का पासवर्ड रख सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, इम्प्रेस में हेडर एवं फुटर किस मेनू की मदद से डाला जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हेडर और फुटर का यूज करना चाहते हैं तो आप किस मेनू की मदद से ये कर सकते हैं। ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी स्लाइड, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसर्ट। इंसर्ट मेनू की मदद से आप अपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हेडर और फुटर का यूज कर सकते हैं। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नाम है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करते हैं तो आपके प्रेजेंटेशन का जो डिफ़ॉल्ट नाम होता है वो क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनटाइटल्ड 1। ये आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के किस भाग को स्पर्श किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर के किस भाग को आप स्पर्श कर सकते हैं। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी हार्डवेयर, ऑप्शन डी डाटा। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर के भाग को आप स्पर्श कर सकते हैं। अब आते हैं आपको अगले क्वेश्चन पे। स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप अपने स्लाइड पे टेक्स्ट बॉक्स को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस मेनू का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए टूल्स टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन बी फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन सी स्लाइड टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन डी इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। आप इंसर्ट मेनू में जाके टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है कि टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे F2। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बताएंगे F2 का यूज करते हैं। और यहाँ एक शॉर्टकट पूछता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, ये भी आपसे क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाइपर लिंक का शॉर्टकट की क्या है, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस के। ये आपका होता है हाइपर लिंक का शॉर्टकट की। और एक आता है आपका कमेंट, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का यूज किया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज 10 का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विंडोज़ 10 के साथ कौन सा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मिलता है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑप्शन बी गूगल क्रोम, ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये विंडोज़ 10 का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकते हैं विंडोज़ 10 को कब लॉन्च किया गया था, तो आप बताएंगे 2015 में। 2015 में विंडोज़ 10 को लॉन्च किया गया था। किस कंपनी द्वारा, तो माइक्रोसॉफ्ट। इसको भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में मैक्रोज का विकल्प किस मेनू में मिलता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज का ऑप्शन किस विकल्प में मिलता है या किस मेनू में मिलता है। ऑप्शन ए स्लाइड शो, ऑप्शन बी टूल्स, ऑप्शन सी फॉर्मेट, ऑप्शन डी व्यू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टूल्स। टूल्स मेनू में आपको माइक्रोज का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है कि स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट की क्या है। अगर आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो आप बताएंगे F7 का यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक के लिए तो इसके लिए आप करते हैं शिफ्ट प्लस F7। और एक इम्पॉर्टेंट है थीसोर्स। तो इसके लिए आप बताएंगे कंट्रोल F7। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये सभी ऑप्शन आपको किस में मिलेंगे, टूल्स मेनू में मिलेंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए किस शॉर्टकट होती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इम्प्रेस में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट होती है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस जी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। इसका यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। SMTP का पोर्ट नंबर क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया SMTP के पोर्ट नंबर क्या है।
तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है SMTP का प्रूफ बताइए। तो इसका प्रूफ होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होता है आपका SMTP का प्रूफ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। PAN का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। PAN का प्रूफ क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमानेंट अकाउंट नंबर। ये आपको आता है पैन का प्रूफ। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस मेनू में ट्रैक चेंज विकल्प होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मेनू में आपको ट्रैक चेंज का ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन ए फॉर्मेट, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी टूल्स, ऑप्शन डी एडिट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एडिट। एडिट मेनू में आपको ट्रैक चेंज का ऑप्शन मिलेगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक स्क्रीन पर सभी स्लाइड देखने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आप सभी स्लाइड को एक साथ स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए व्यू मास्टर, ऑप्शन बी व्यू स्लाइड, ऑप्शन सी व्यू स्लाइड शो, ऑप्शन डी व्यू स्लाइड शॉर्टर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यू में जाएंगे और यहाँ स्लाइड शॉर्टर ऑप्शन का यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके सभी जो प्रेजेंटेशन होंगे वो छोटे छोटे ग्राफिक्स के रूप में दिखाई देने लगेंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर को जब आप ओपन करते हैं तो आपके जो पेज की डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होती है वो क्या होता है। ऑप्शन ए लैंडस्केप, ऑप्शन सी प्रोटेक्ट, ऑप्शन डी सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा QR कोड का मूल्यांकन किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया QR कोड का मूल्यांकन अगर आपको करना है तो किसके द्वारा आप कर सकते हैं। ऑप्शन ए नेटवर्क केबल, ऑप्शन बी कैमरा, ऑप्शन सी सेंसर, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैमरा। कैमरे के द्वारा आप QR कोड का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे QR का प्रूफ क्या होता है। तो इसका प्रूफ होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये आपका होता है QR का प्रूफ, इसको भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। 197 कम्युनिकेशन का संबंध है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया 197 कम्युनिकेशन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए फोन पे, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेटीएम। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है पेटीएम का प्रूफ क्या होता है। तो पेटीएम का प्रूफ होता है पे थ्रू मोबाइल। ये आपके पेटीएम का प्रूफ होता है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है पेटीएम के फाउंडर कौन है। तो आपके पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। ये आपके पेटीएम के फाउंडर हैं, इसको भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में किसी प्रेजेंटेशन को सीधे PDF में एक्सपोर्ट करा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप किसी भी प्रेजेंटेशन को सीधे PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या करा सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स।
तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैंक में चेकबुक को या ड्राफ्ट को के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बार कोड, ऑप्शन बी OMR, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी MICR। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी MICR। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ आपको कमेंट बॉक्स में MICR का प्रोडक्ट बताना है। जिसको भी पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ALU और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से के रूप में जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ALU और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CPU। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस नंबर द्वारा गुम हो गए मोबाइल को प्राप्त किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस नंबर के द्वारा आप अपने गुम हुए मोबाइल को प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए सिम, ऑप्शन बी IMEI, ऑप्शन सी GPS, ऑप्शन डी SMS। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IMEI। इसका प्रोडक्ट होता है आपका इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये इसका प्रोडक्ट होता है आपका। सिम का प्रोडक्ट क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सिम का प्रोडक्ट क्या है, जिसको भी पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके सिम का प्रोडक्ट होता है सब्सक्राइब, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये आपके सिम का प्रोडक्ट होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। GPS का प्रोडक्ट क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। GPS का प्रोडक्ट क्या है। तो आपके GPS का प्रोडक्ट होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये आपके GPS का प्रोडक्ट होता है। SMS का प्रोडक्ट क्या होता है। तो SMS का प्रोडक्ट होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। अगर आपको अपने क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम चैनल से जुड़ के अपने क्लास की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।